हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको इंग्लिश ट्यूटोरियल इंग्लिश विद सुमित गुरु में। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश की बेसिक क्या होती है और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में। आज वर्ड से हम लोग फर्दर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वर्ड्स के बारे में। और हमने वर्ड्स में क्या पढ़ा था? हमने वर्ड्स में पढ़ा था कि वर्ड्स क्या है। इट इज अ यूनिट ऑफ लेटर्स दैट हैव अ मीनिंग। हमने यही पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि वर्ड से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट मेक्स अ सेंटेंस। इफ यू टॉक अबाउट सेंटेंस, देन व्हाट इज सेंटेंस। हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, सेंटेंस क्या है। उससे भी पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस रियलिटी में है क्या। जहां भी हम कुछ लिखते हैं, इफ यू राइट essay, if you write a speech, if you write any kinds of paragraph, there you need sentence. आप वहाँ पे sentence का यूज करते हो। It means what? It means sentence बहुत ज़्यादा important है ना? तो चलो क्यों ना हम sentence के बारे में पढ़ाई करें और इसको बहुत अच्छे से जानें। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में आपने इससे पहले वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहला लेक्चर जाके पढ़े और आई होप दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। चलो आज हम सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या है, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा है दोस्तों? मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यू कैन से सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। इजिली यू कैन से सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना अर्थ होता है, जो अपने अंदर एक अर्थ को रखता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट मीनिंग। अब एक बात कंप्लीट से आ रही है कि सर कुछ ऐसे भी हैं क्या वो कंप्लीट ना हो। तो चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ड्स की एक और फॉर्मेशन होती है, वर्ड से एक और चीज का निर्माण हो रहा है जिसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। अब सर ये फ्रेज क्या है? मैं इसी डेफिनेशन को कॉपी करना चाहूंगा, थोड़ा सा रिवाइज करके, थोड़ा सा इसमें मैं अंतर करूंगा। आपने देखा ग्रुप ऑफ वर्ड, सर आपने क्या देखा? आपने क्या अंतर पाया पहले ये बताओ। आपने यहां देखा विद कंप्लीट सेंस, मैंने बोला विद कंप्लीट मीनिंग। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये बन रहा है विदाउट कंप्लीट मीनिंग। means it has a meaning but not a perfect meaning. It has not a complete meaning. Phrase has not a complete meaning. Is it clear? चलो अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा कार्तिक एंड सोनू in the class।
सर आप देख पा रहे हो क्या ये कंप्लीट मीनिंग को दे रहा है? इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपने ये देखा कुछ ऐसे चीज हैं जिनमें इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, जैसे हम लोग नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। हम लोग जब नाउन के सेशन में जाएंगे हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटेंस की। मैंने बताया सेंटेंस इज a word, group of words with a complete meaning. We mean to say sentence is a group of words having a complete meaning. Now, complete meaning cannot satisfy. अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ कंप्लीट मीनिंग की, तो क्या ये सेंटेंस के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? आप बोलोगे यस सर कर रहा है। तो चलो मैं कुछ इसके बारे में बात कर लेता हूं। थोड़ा सा मेरी बातों पे आप लोग ध्यान देना। मैं जो सेंटेंस आपको बोल रहा हूं उस पे बहुत अच्छे से सोचने की बात है और आप लोग जरूर सोचना। मुझे काट कर सेब दो। मुझे काट कर सेब दो। क्या आप इस सेंटेंस में कुछ गलत लग रहा है क्या? लग रहा है ना? मुझे काट कर सेब दो। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मेहमान को बनाकर चाय दो। आपने दोनों सेंटेंस में सेंटेंस तो देखा, लेकिन क्या वो आपके सेंटेंस के डिजायर्ड को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इट मीन्स काटा किसे जा रहा है और दिया किसे जा रहा है, बनाया किसे जा रहा है और सर्व किसे किया जा रहा है। इट मीन्स एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं सेंटेंस की डेफिनेशन में, वो ये है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यस, बट हैविंग अ गुड अरेंजमेंट। जितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस की डेफिनेशन के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद कंप्लीट मीनिंग, उतना ही इंपॉर्टेंट है हैविंग अ गुड अरेंजमेंट। अगर सिंपल भाषा में हम अरेंजमेंट को कहे तो इसे हम लोग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इट मीन्स सेंटेंस को हम तभी बना सकते हैं जब उसके साथ कंप्लीट सेंस के साथ साथ अ गुड अरेंजमेंट होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। सी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अगर मैं इसको लिख दूं सी इज क्रिकेट गोइंग टू प्ले, मैंने दोनों सेंटेंस में जो अंतर किया है, दोनों सेंटेंस की जो डिफरेंस है वो ये है, इट हैज़ अ गुड अरेंजमेंट एंड इट हैज़ नॉट। अब हमारे दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, सर ये गुड अरेंजमेंट क्या है? मीन्स सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या है? अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट कहते हैं तो हम अरेंजमेंट में जो सबसे पहले लाते हैं वो है सब्जेक्ट, उसके बाद ये आती है वर्ब और उसके बाद ये आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने पहले भी कह रखा है, ये और जो है आ की प्रोनाउंस्ड होती है ऑब्जेक्ट। वर्ब आर के पहले क्या है? ई है और ई भाउल्स है और इस मीन्स ये आर साइलेंट होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, दैट इज स्ट्रक्चर टू मेक एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेट्स डू इट।
मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर भी कहते हैं। डूअर मीन्स हु दैट डज वर्क, कोई काम जो कर रहा है डूअर कहलाता है। अब मैं जिस काम की मैं बात करता हूं बहुत ही शॉर्ट, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो एक्शन। एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम लोग टू कैटेगरीज में लिखते हैं। पहले को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और जो दूसरा है हमारा वो मेन वर्ब कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करने का काम करता है। किसे? मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो भी हैं उनको हेल्प करने वाले को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बेसिकली अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं इज, एम, आ, was, were, etc। मेन वर्ब जिसे हम लोग एक्शन कहते हैं। वैसे मेन वर्ब 5 कैटेगरीज में डिवाइड है जिसको हम लोग 5 फॉर्म्स कहते हैं। V1, V2, V3। इस V1 में हम लोग जब ing लगा देते हैं तो ये V कहलाता है, VING कहलाता है V4। और इसी में अगर हम V में S या ES ऐड करते हैं तो इसे V5 कहते हैं, वर्ब का 5वां फॉर्म। हमने ये देखा सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब आते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकता है। जो लास्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। अब जब कोई डूअर कोई एक्शन को करता है तो कोई ना कोई एक इम्पैक्ट आता है, उससे कोई ना कोई एक प्रतिफल आएगा, कोई ना कोई उसका एक इफेक्ट पड़ेगा, और जिस पे वो इफेक्ट पड़ेगा दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो आपने इस सभी चीजों को देखा। सेंटेंस की एक बनावट होती है, इट हैज स्ट्रक्चर्स, एंड स्ट्रक्चर इज ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड a subject, verb, and last it has object here. Clear everyone? ओके दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं, आपने ये देखा सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसी होती है, और आपने देखा होगा सेंटेंस की अरेंजमेंट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से होती है। बहुत अच्छे, आपने यहां तक तो जान लिया। अब क्यों ना हम ये देखें हम कितने तरीकों से कोई भी सेंटेंस को या इतने सारे सेंटेंस को हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं। जो पहला सेंटेंस का काइंड है दैट इज नोन एन एजर्टिव। एजर्टिव, ओके, मैं बात कर रहा हूं एजर्टिव सेंटेंस की। एजर्टिव सेंटेंस को लिखने के दो पैटर्न हो सकते हैं, या यूं कह ले हम लोग एजर्टिव सेंटेंस को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर मैं एजर्टिव सेंटेंस की बात करूं तो इसके दो पैटर्न होते हैं। पहले को अफर्मेटिव कहते हैं और जो दूसरा सेंटेंस है हमारा वो नेगेटिव कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं एफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वी कैन से पॉजिटिव सेंस। सेंटेंस दैट गिव्स पॉजिटिव सेंस, वैसे सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं जो पॉजिटिव सेंस देते हैं। इट मीन्स यू कैन से इन द अरेंजमेंट वी नीड टू हैव सब्जेक्ट एच बी। ये एच बी जब भी मैं लिखूं ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। एम बी
main verb, one thing that is very important, that always positive sentence as well as affirmative sentence starts with subject and it ends with, it is known as full stop. इसे हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं. इट मीन्स affirmative sentence, assertive sentence. Assertive sentence starts with subject and ends with full stop. चलो मैं इसके एग्जाम्पल बता दूं आपको. अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसकी, तो वी कैन से रोहन goes to दिल्ली. आप इसमें देख सकते हो ये हमारा सब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये मेन वर्ब हो गए और जो हमारा दिल्ली है ये ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है. अब मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए एक प्यारा सा वर्ड की हमें जरूरत होती है, जिसे मैं यहां पे लिख दूं नॉट. यहां पे ओ की प्रोनाउंस क्या होगी? नॉट. तो इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक प्यारा सा वर्ड की जरूरत हमें हो रही है, दैट इज नॉट. और अगर हम कह सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस को देगा. इसकी अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं, तो अरेंजमेंट हमारी क्या होने वाली है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट. मीन्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम लोगों को नॉट लगाने हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जो हमारा मेन वर्ब है उससे पहले. और ये जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, ये भी हमारा फुल स्टॉप से एंड कर रहा है. दोनों सेंटेंस में मैंने यह देखा, यह सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड कर रहा है, ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड कर रहा है. इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, इट आल्सो स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट. द डिफरेंस इज व्हाट? द डिफरेंस इज द लवली वर्ड्स दैट इज ऑफ नॉट. चलो मैं रोहन गोज टू दिल्ली के नेगेटिव बनाने की अगर मैं कोशिश करूं, इसका अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं, तो इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी? रोहन. अब जबकि मैंने आपको एक वर्ड तो कहा है कि जब भी मैं नॉट लगा दूं उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. तो यहाँ तो हमने कोई हेल्पिंग वर्ब रखा नहीं है. टेंस में मैं आपको बता दूंगा कि रोहन के साथ यहाँ पे डज मैंने क्यों रखा है. डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही है, बिकॉज हमें यहाँ पे नॉट का यूज करना है. रोहन डज नॉट गो टू दिल्ली. होप आप समझ रहे हो इस चीज को. और हमने अफर्मेटिव निगेटिव पूरा कर लिया है. अब जो मैं बात करने वाला हूं सेंटेंस के दूसरे टाइप्स की, दैट इज नोन एज इंटरोगेटिव. वरी नॉट गाइज, हम लोग इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं. अभी आपको बहुत अच्छे से समझना है. हमने क्या पढ़ा अभी? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और ये दोनों सेंटेंस कौन से सेंटेंस के अंदर में आ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं. इट मीन्स व्हाट? आइदर अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, बोथ आर ऑफ assertive sentence. If I ask you, Ram is a good boy, ये कौन सा सेंटेंस है? Then obviously you should say assertive sentence. Yeah, this one is affirmative sentence, but basically this is a kind of assertive sentence. If I ask you, I do not go to Delhi, obviously this one is having sense of negative. But if you talk about what kinds of sentence is it, then you should say this one is assertive sentence.
मीन्स एजर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आ रहे हैं। आपने यह बात अच्छे से जान लिया। हम लोग चलते हैं सेंटेंस के दूसरे काइंड की तरफ, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, बहुत प्यारा सा नाम है इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आप लोग करके दिखाओगे। होप अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा तो आप इसको करने में असमर्थ ना होंगे। चलो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो आर आ रहे हैं और दोनों में विशेषता इस बात की है, एक आर के पहले वाउल्स आ रहे हैं और एक आर के बाद वाउल्स आ रहे हैं। इट मीन्स एक आर की प्रोनाउंसिएशन होगी और एक आर की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। तो आप लोग बताओगे मुझे कौन से आर की प्रोनाउंसिएशन होगी और कौन से आर की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। चलो मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोग कह रहे हो सर वह आर जिसके पीछे वाउल्स हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी और जिसके आगे वाउल्स हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करता हूं तो यह मुझे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्रकार की क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो। मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वी कैन से आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप किसी प्रकार के क्वेश्चंस करते हो वह इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, या यू कह ले वह क्वेश्चंस होते हैं और वो सेंटेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट होता है, इंट्रोगेटिव काइंड होता है। तो चलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। क्या तुम्हारा नाम राकेश है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम राकेश होगा, तो उनका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे यस सर, यस। कुछ ऐसे होंगे जिनका नाम राकेश नहीं होगा तो वो बोलेंगे नो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूं, तुम्हारा नाम राकेश क्यों है? तो क्या आप इसके आंसर के लिए कोई हाँ या ना, यस या नो, क्या आप दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न अलग हैं। मैंने दोनों क्वेश्चंस में अरेंजमेंट थोड़ी आगे पीछे करी है। जो क्वेश्चन पूछने की अरेंजमेंट है मैंने उसको क्या करी है, थोड़ी सी चेंज करी है। और इसी में दो चीजें हमने देखा, एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लोज एंडेड है और जो दूसरा क्वेश्चन हो रहा है वो ओपन एंडेड है। मैं बात कर रहा हूं वैसे क्वेश्चंस की, मैं बात कर रहा हूं वैसे क्वेश्चंस की जिस क्वेश्चंस को हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करी थी और जिसका आंसर हमने क्या दिया था, यस या नो दिया था। वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसे हम लोग क्लोज एंडेड कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब कन्वर्सेशंस समाप्त हो रहा है, इसके बाद कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। ऐसे सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हो, whenever you are going to write any kinds of interrogative sentence, you need to have interrogative sign at the end. आप क्वेश्चंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव साइन कहते हैं, उसे देना नहीं भूलना है। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ दैट। अगर मैं बात करता हूं ओपन एंडेड सेंटेंस की,
तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। इस WH वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएंगे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, etc. इट मीन्स ऐसे सेंटेंस WH वर्ड प्लस हमारा सब कुछ वही है, हमारी जो स्टार्टिंग है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमारा वो पैटर्न बिल्कुल अरेंजमेंट वही होगी और जो हमारी शुरुआत है वो WH वर्ड से होगी। वैसे सेंटेंस जो ओपन एंडेड है, यहाँ से सेंटेंस में हम लोग और भी कन्वर्सेशन करी जा सकती है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा मैंने कहा था ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का अंत किस चीज से हो रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशंस, जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क्स भी कहते हैं, क्वेश्चन साइन भी कहते हैं। तो आपने देखा क्वेश्चंस पूछने के पैटर्न होते हैं। बहुत सारे बच्चे की एक क्वेरी होगी, सर अगर मैं ट्रांसलेशंस बना रहा हूँ तो हिंदी में मैं कैसे समझ पाऊंगा मैं कि यह सेंटेंस क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। उन बच्चों के लिए मैं एक चीज बता दूं, हिंदी में सेंटेंस जो क्या अगर ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं तो वैसे सेंटेंस क्लोज एंडेड होते हैं। क्या मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या मैं इंग्लिश का टीचर हूं, क्या तुम पटना जा रहे हो, क्या तुमने ताजमहल देखा है, यह सारे के सारे सेंटेंस क्लोज एंडेड सेंटेंस है और इनकी बनावट हेल्पिंग वर्ब से होती है। क्या तुम मेरे भाई हो, Are you my brother? तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जब आप सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से कर रहे हो तो वह क्लोज एंडेड होता है और ऐसे सेंटेंस को मैंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करी है। वहीं पे अगर आपका सेंटेंस, यहाँ जगह नहीं है मैं ऊपर लिख दूं, अगर आपका सेंटेंस ओपन एंडेड है यानी WH का है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं ये जो सेंटेंस है ये कौन से सेंटेंस का पार्ट है, इंटरोगेटिव, और ये ओपन एंडेड है क्योंकि इसकी जो क्या की अरेंजमेंट है वो मैंने चेंज कर दी, वो बीच में आ गया। इसके जगह पे क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, जो भी WH वर्ड्स के वर्ड्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें WH वर्ड्स है क्या। और जहाँ तक आपने बताया आपको क्या लग रहा है, ऑब्वियसली तो हमने जो सबसे पहले लिखना है वह लिखना है व्हाट। जैसे ही मैंने व्हाट लिख दिया इससे हमने इसको क्लोज एंडेड कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो बच गए हैं वो क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर यूज करना है और ऑब्वियसली हमने लिखना है होप यू अंडरस्टैंड इट। हमने दो चीज़ों को देखा, सबसे पहले अगर सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत क्या से हो रही है वह हमारा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस है, और इसकी इंग्लिश की शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। वहीं पे अगर आपका सेंटेंस क्लोज एंडेड ना होके अरेंजमेंट में WH की अलग कर दे रहा हूँ तो वो WH हो जाते हैं जिसे हम लोग ओपन एंडेड सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस की जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती है
उसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, जो हमें फाइंड आउट सेंटेंस में ही करना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरा सेंटेंस का टाइप, जिसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, आपने दो सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ लिया है और हमने अब बात करना है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अब एक बात हमारे समझ में आ रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बता दूं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन आ रही होगी, सर यहाँ पे बिग कंफ्यूजन है, आर के पहले और आर के बाद दोनों हमारे पास वाउल्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आर के पहले और बाद दोनों वाउल्स आते हैं तो इस आर की प्रोनाउंसिएशन होती है, और यही कारण है कि हमने यहाँ पे इम्पेरेटिव कहा। इम्पेरेटिव, मैंने आर की प्रोनाउंसिएशन करी है। अगर मैं बात करता हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो वैसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें किसी प्रकार की रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होते हैं, कमांड होते हैं, सजेशंस होते हैं, प्रपोज होते हैं, एक्सेट्रा। इस प्रकार की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं और यू एक ओमिशन में होता है। हम लोग अगर हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंस की अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस लेते हैं तो ये सेंटेंस हो जाते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, और भी है। यानी वैसे सेंटेंस की बनावट जिनकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर मैं बोलता हूं शट द डोर, तो ऐसे सेंटेंस में आपने यह देखा, जो हमारा वर्ब है V1, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है। और भी एग्जांपल्स मैं बता दूं, गो देयर, ये हमारा ऑर्डर है। लेकिन एक चीज जो आपको नोट करके लिख लेना है वो ये है कि ऐसे सेंटेंस ही जिसमें प्लीज या काइंडली लगे होते हैं, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये बेसिकली रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर मैं कह सकता हूं प्लीज हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है वो लेट से हो रही है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहे हैं V1, और तो ऐसे सेंटेंस की जैसे जो सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं या जो प्रपोज वाले सेंटेंस होते हैं, लाइक यू कैन से लेट मी डू दिस वर्क, लेट अस डांस टुगेदर। तो आपने ऐसे सेंटेंस देखा जिसमें आपने यह देखा कि जब भी सेंटेंस आप लिखते हो, जब भी आप सेंटेंस को लिखने का प्रयास करते हो, तो आप लेट से स्टार्ट करते हो। आपने किस चीज से स्टार्ट करा है? लेट से स्टार्ट करा है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंपेरेटिव नेगेटिव कहते हैं।
जब भी हम इम्परेटिव निगेटिव की बात करते हैं, एक बात आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या इसको हम लोग डोंट कह सकते हैं, इससे होती है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है शट द डोर, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो डोंट शट द डोर। गो देयर, डोंट गो देयर। तो होप आप इम्परेटिव सेंटेंस को समझ पा रहे हो। इसके आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेरे दोस्तों, आपने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी आप अपने बड़ों का पैर पकड़ते हो या उनका रिगार्ड करते हो तो वो आपको ब्लेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे नाराज होके आपको कर्स करते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे भाव, ऐसे फील, ऐसे सेंस के साथ जो आपके मुंह से सेंटेंस निकलती है, जो भी सेंटेंस आप बोलते हो ऐसे फीलिंग के साथ, वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। लाइक यू कैन से सेंटेंस दैट डिनोट व्हाट, विश, प्रे, bless, curse, it is मीन्स यू कैन से वैसे सेंटेंस जिसमें विश हो, विश की फीलिंग हो। मोस्टली अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सेंटेंस के नोट की, तो बेसिकली ऐसे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हो रही है वो मे से हो रही है। मे यू लीव लॉन्ग। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप नोट 2 में लिख लोगे, मैं अगर ऐसे सेंटेंस की बात करूं तो एंड किससे हो रही है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड होती है। बहुत सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं लेकिन इनकी स्टार्टिंग में से नहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि में यहाँ पे ओमिजन है। जैसे आप ऐसे सेंटेंस को ले सकते हो, गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस जो आपके सामने है, आप यहाँ पे मे भी लिख सकते हो, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे अगर मैं मे की बात करता हूँ तो ये मे यहाँ पे ओमिजन है। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी है आज, और भी बहुत सारी बातें सीखनी बाकी है। कीप वॉचिंग इट, और मुझे लग रहा है आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा होगा। और अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो अपने कॉपी कलम में इसे ज़रूर राइट डाउन करें। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे साथ साथ दोहराने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया कि वैसे सेंटेंस जिसकी में फीलिंग आ रही है विश की, प्रे वाली फीलिंग आ रही है, ब्लेस कर्स। मैं हिंदी में एक बार बता दूं, विश का अर्थ होता है जब आप किसी के लिए विश करते हो, इच्छा, प्रार्थना। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, और कर्स जिसे हम शाप कहते हैं। मैं जो लास्ट है सेंटेंस का लास्ट, जिसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, चलो मैं बात करने वाला हूं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की।
मेरे दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप का सबसे लास्ट है और इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। अगले चरण में हम लोग इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। पहले मैं बात कर दूं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। सडन फीलिंग, आपके अंदर एक सडन फीलिंग आती है और आप जो एक्सप्रेस करते हो, आपसे जो एक्सप्रेस हो रहा है, जिस वर्ड्स का आपने एक्सप्रेस करा है, दैट इज एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। मैं बात कर रहा हूं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स की, तो आप कह सकते हो ओ आ अलास। ये सारे वर्ड्स जो हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, जो एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने में हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ जो एक्सक्लामेटरी सेंस हैं मैं उसको बता दूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सॉरो, जॉय, यहां पे ओ की साइलेंट क्या हो रही है, जॉय। रिग्रेट एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आप फील करते हो और वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। चलो मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं। अलास, अलास हिज ग्रैंडफादर इज डेड। जो हमारी अलास है, इट शोज सॉरो, आई मीन टू एक्सप्रेस माई सॉरो दैट हिज ग्रैंडफादर इज डेड। किसी के ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई है, अब हम उस पे सॉरो, अपनी सॉरो वाली फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, इट मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को शो करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सारे बच्चे जब आप एक बॉल पे लास्ट 6 होते हैं और आप अगर वो मार देते हो, अगर आपके जो कलीग्स हैं और वो साथी अगर वो 6 मार देते हैं, तो आपके अंदर एक जॉय वाली फीलिंग आती है और आप कहते हो हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं और ऐसे सेंटेंस आप तब यूज करते हो जब आपके अंदर एक सडन फीलिंग्स आती है। तो हमने आज सेंटेंस के 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा। होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो एंड थैंक्स टू वॉचिंग इट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद सुमित गुरु को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगर मैं न्यू वीडियोज़ बनाता हूं तो आपके पास पहुंच जाए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करें और इस पर पढ़ाई करें। धन्यवाद एवरीवन, गुड बाय।